हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ और प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हमने कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीका आपको बताया था, किस किस मेथड से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे पहले आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा, जिसमें आपने बहुत सारे मेथड पढ़े और साथ में हमने कुछ अन्य जो एक्सरसाइज हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आज की क्लास में हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे प्रॉपर्टीज को लगा करके। इससे पहले इन प्रॉपर्टीज को हम लिख लेते हैं, तो हेडिंग डालिएगा सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स या निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। निश्चित समाकलनों के और इन पर बेस जो है आपने, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे, आपने देखा कि जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके कुछ गुणधर्म हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से पहले प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, ठीक है। समाकलनों के कुछ गुणधर्म। चलिए, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। आइए इन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके लिखेंगे और फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी है आपकी, तो आपके पास कोई, इसको आप टी नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं या 1 करके भी आप लिख सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरह से दिया गया है टी नॉट करके। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी आपको कहती है इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू, यदि कोई इंटीग्रेशन इस तरह से है तो यहां पर आप इसके को चेंज कर सकते हैं a to b ft dt में, ठीक है। इस तरह से आप इसे, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाते थे, ठीक है। P1 आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a to b fx dx, इंटीग्रेशन a to b fx dx। अब ये कहता है कि यदि इनकी लिमिट्स को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये आपका इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, अब b to a हो जाएगा और fx dx, ठीक है। fx dx इस तरह से। और स्टूडेंट्स, यदि आपके पास इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही सेम हो तो fx dx आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये भी आपके पास यहाँ पर दिया गया है आपकी बुक में। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a to b fx dx। यदि आपके पास कोई इंटीग्रेशन a to b fx dx है तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। सपोज दैट आपके पास, यहाँ मैं नंबर में बता दूं, 1 से लेके 4 तक यहाँ पर आपकी क्या है, लिमिट है और fx dx है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 से लेके आपने जैसे 2 तक और fx dx प्लस में, अब हम यहाँ पर लिखेंगे लोअर लिमिट 2 से 4 तक, यानी हमने इसको दो फंक्शन में इस तरह से डिवाइड कर दिया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप a2, अब b तक जाना है आपको, सपोज a और b के बीच में कोई c पॉइंट है तो c लिखेंगे, यहाँ पर c नंबर है कोई, fx dx प्लस में आप लिखेंगे c to b fx dx। तो दो फंक्शन में आपने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पर आप लिखेंगे कि a b और c आपकी क्या है, रियल नंबर है, वेर a b and c आर रियल नंबर, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है
कि अगर आपके पास एक फंक्शन a टू b fx dx है तो आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। पहला फंक्शन की जो लिमिट होगी a से लेके c तक हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और फिर c से लेके b तक की वैल्यू को हम निकालेंगे। आगे क्वेश्चन में आप करेंगे इसको, ठीक है। एक तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने a टू b fx dx, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने इसको अप्लाई किया था। तो यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों लिमिट को आप ऐड कर देते हैं, a टू b f a प्लस b और माइनस में आप x कर देते हैं, इस तरह से dx। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। P4 पांचवी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। ये प्रॉपर्टी कहती है यदि आपका कोई फंक्शन है जो 0 से लेके a तक है, fx dx है, तो इसमें आप क्या करते हैं, 0 टू a माइनस x, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a माइनस x, यानी कि जो इसकी अपर लिमिट है उसमें से आपको x को माइनस करना है dx। और कई बार आप इसको भी क्वेश्चन में इसको आप अप्लाई करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपने देखा। चलिए P5 प्रॉपर्टी 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a, पहले आप fx लिखेंगे dx और प्लस में 0 टू 2a है ये, ठीक है, 0 टू 2a, 0 टू a आएगा, ठीक है। इसको आपने ब्रेक कर दिया है ना 2a को, 0 टू और यहाँ पर आपका 2a माइनस एक्स डी। अब स्टूडेंट्स यदि यहाँ पर 2a माइनस एक्स क्या हो जाए, fx हो जाए, यानी ये दोनों फंक्शन सेम हो जाएं, तब ये आपका क्या होगा, तब ये आपका क्या हो जाएगा, इसे आप P6 प्रॉपर्टी मान सकते हैं। 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 2a है, तो इसको आप लिखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, 0 टू a और fx dx। इफ ये किस कंडीशन में होगी, इसी प्रॉपर्टी से जनरेट हुआ है ये, इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, यानी कि यदि ये दोनों फंक्शन सेम हो तब आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। आपने इसको ब्रेक किया 0 टू a, तो ये हो गया 0 टू 2a। यहाँ आपने लिखा fx, यहाँ 2a माइनस एक्स, यदि 2a माइनस एक्स आपका fx होगा तो यहाँ पर 0 टू a fx dx आपका हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 7, यहीं पर इसकी जगह बना लेते हैं, तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आप लिख लें और अब हम इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए P7, यदि आपकी लिमिट माइनस a से a है, लिमिट आपकी माइनस a से a है और यहाँ आपके पास fx dx है, तो यहाँ आपके पास आगे क्या आ जाता है बच्चों, माइनस का, सॉरी 0 टू a fx dx, ये आपकी 7 नंबर की प्रॉपर्टी है। चलिए इसमें ध्यान देना है कि यदि फंक्शन आपका क्या हो, इवन हो, इफ फंक्शन इज इवन, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका fx हो जाता है, ठीक है। और इसी में आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर ये f जो है आपका ऑड है तो ये दोनों कट जाएंगे, f 0 टू, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि हम दूसरी प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर लिख लें। चलिए इसी में यदि आप दूसरी प्रॉपर्टी लिखें, दूसरी है इसी का f माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या 0, इफ f इज ऑड
तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस का एफ एक्स आएगा, तब ये आपका 0 हो जाता है। तो दो कंडीशन है इस 7 नंबर प्रॉपर्टीज में। तो स्टूडेंट जल्दी से इन 7 प्रॉपर्टीज को आप नोट डाउन कीजिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। क्वेश्चन प्रॉपर्टीज को आप जल्दी से नोट कीजिए। तो पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t dt, यानी कि आप इसको जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे t, जो फंक्शन x है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ आप क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं इस पूरे फंक्शन को a से रिवर्स कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट जो अपर लिमिट थी अब वो लोअर हो गई, और जो लोअर लिमिट थी अपर हो गई, तो माइनस साइन इसमें आ जाता है, यानी कि लिमिट्स को इंटरचेंज करने से आपका जो फंक्शन है पूरा इंटीग्रेशन आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो कहीं आपको नीड हो इस प्रॉपर्टी की तो आप क्या करें, यानी आपको अपर लिमिट को लोअर बनाना हो और लोअर को अपर बनाना हो, तो आप उस पूरे फंक्शन में माइनस साइन मेंशन करके और उसे फिर आके सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब आपने क्या किया, आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ध्यान आ रहा है कि अगर इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर दें तो ये आराम से आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसकी लोअर लिमिट को ब्रेक कर देंगे, तो a से c और c से b तक, तो पूरा आपका a से लेके b तक की ये आपका फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स आप करते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसके बाद 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये कई बार आपका कई क्वेश्चन में जो है हम इसके सॉल्व करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 0 टू a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, पांचवी P5 0 टू 2a, तो आप इसको 0 टू a और 0 टू a में डिवाइड करते हैं, यहाँ एफ एक्स आएगा 2a माइनस एक्स, और जब 2a माइनस एक्स आपका एफ एक्स होगा तो ये आपका 2 आगे आ जाएगा, और ये जो है किस केस में होगा, ये आपका P5 के केस में। और P7 में आपकी दो हैं चीजें, यदि f आपका इवन है तो एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स आ जाता है, और ये ऑड हो तो ये आपका माइनस का आता है, इस केस में तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन फंक्शन जब आपका एफ आपका क्या है, फंक्शन यदि आपका इवन है तो तब आप जो है इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ठीक, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान आपको निकालना है, का मान बताइए, इसका मान आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले आप देखिए ये माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, हम प्रॉपर्टी माइनस की देखिए, अभी अभी हमने रिसेंट में एक प्रॉपर्टी देखी माइनस a टू, सेम है a और यहाँ माइनस साइन है, तो इसके लिए दो प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले f यदि इवन है तब आपका ये फंक्शन ये प्रॉपर्टी लगेगी, अगर f आपका ऑड है तो पूरा ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इज इवन, ये आपका इवन है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर P नॉट से इसको, आपके पास P नॉट एक प्रॉपर्टी सॉरी P7 आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स आपके पास है तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 टू a, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ना 0 टू a में, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और फंक्शन हमने कह दिया है कि ये तो आपका इवन है। बस अब प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको आप इस तरह से एक बॉक्स में बंद कर दें ताकि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन रहे, ठीक है।
ये सेम प्रॉपर्टी आप इसमें लगाएंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। प्रॉपर्टी कहती है अगर ऐसा हो रहा है तो 2 आगे लिखें और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 0 टू पाई, सॉरी π/4 है ना यहाँ a, तो 0 टू π/4 इज fx dx। और fx कितना है बच्चों, यहाँ पर fx आपका है साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा दी है। ठीक है, डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी लग गई है, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। तो इस प्रॉपर्टी ने हमारे क्वेश्चन को इजी बना दिया है। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आपको बताया है, जिसमें हमने cos 2x का फॉर्मूला बताया था। तो क्या हो जाता है 1 माइनस cos 2x, तो आगे से तो आपका 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 1 माइनस cos 2x अपॉन, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले से आप इसको यहाँ पर, बस हमने साइन स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब यहाँ से आप सेपरेट कर सकते हैं इसे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, अब इस 2 को आप बाहर ले आए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना 1/2 में, तो इसको बाहर लेके आएंगे तो 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 और अंदर आपके पास 1 माइनस cos 2x और dx, 2 से 2 कट गया, तो अब आपको क्या मिल गया 0 टू π/4 और 1 माइनस cos 2x और dx। अब आप अलग अलग फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिएगा या फिर एक साथ कर सकते हैं इसे। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये तो आपको x देगा, ये वाला, ठीक। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos x का होगा sin 2x, cos 2x है, लेकिन आपके पास ये x नहीं है, तो नीचे डिनोमिनेटर में फिर से इसको क्या कर देंगे आप 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और इसकी लिमिट आप रखेंगे 0 से π/4। अब हम क्या करते हैं लिमिट को रखते हैं, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिमिट रखना है। चलिए बस अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो π/4 माइनस में 1/2 बाहर कर दें और sin 2 इंटू π/4 तो कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और इंटू में आप क्या करेंगे इसको, अच्छा इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और देखो अगर लोअर लिमिट आप रखें तो ये 0 और ये 0, तो 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मान नहीं रहा यहाँ पर, तो ये आ गया है π/4 माइनस में ये कट के आपको क्या मिलेगा, ये π/4 है ना, ये कट के आपको देगा क्या sin π/2 और ये आपका 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1/2, ये इसका आंसर हो गया है। तो देखिए इंटीग्रेशन तो आप सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इनडेफिनिट में पढ़ा था, हमें बस यहाँ पर क्या करना है प्रॉपर्टीज लगानी है। प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आप लोअर लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/6 टू π/3, ऊपर आपके पास है dx अपॉन 1 प्लस √10x, √10x। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए।
अब इस क्वेश्चन में देखिए, हम प्रॉपर्टीज लगाने से पहले इस 10 को तोड़ दें। ये 10 आपका लिखा जा सकता है 0 to π/6, 0 to 3, और यदि हम dx बाई 1 प्लस 10x को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन x बाई कॉस, अब दोनों ही रूट में है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, और ये dx हो गया है। इसको एलसीएम लेंगे, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से यदि मैं इसको, ठीक है, 0 to π/6 से π/6 से लेके π/3, और ये ऊपर चला गया आपका cos x अपॉन cos x प्लस में साइन रूट का हो जाएगा ना x, और ये dx। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें, और सपोज ये आपका जो है i के इक्वल है। क्वेश्चन लेट सपोज यहाँ पर आपका ये i के इक्वल है, π/6 से लेके π/3, dx बाई 1 प्लस 10x, ठीक है। तो ये i बराबर आपका ये हो जाएगा, इसमें हमने 10x को क्या लिख दिया, रूट 10x को लिखा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी हम क्या लगा सकते हैं, ए और बी दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए जरा प्रॉपर्टी की तरफ हम ध्यान दें। ए और बी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ब्रेक करने का कोई खास यहाँ पर जो है फायदा नहीं होगा, तो इसमें हम प्रॉपर्टी 3 लगा सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स करके। चलिए ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, आइए इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका π/6 से π/3, यहाँ ऊपर आप क्या लिखेंगे, कॉस में कॉस π/3 प्लस π/6 कितना हो जाता है। देखो हमने ऐसा क्यों किया, π/3 प्लस π/6 आपका क्या हो जाता है, ये आपका होगा क्या 3π/6, तो ये काट करके ये आ जाएगा π/2, और π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, क्योंकि ये cos x है तो cos x sin x में बदल जाएगा, और जो sin x है वो cos x में बदल जाएगा। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी हमें जो है यहाँ पर लगाने से फायदा होगा, तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया, cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, तो हमने कहा ना ये π/2 आ रहा है, π/2 माइनस एक्स आपका क्या हो जाता है, ये आपका साइन में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे आपके पास पुनः फिर से वही चीज, cos π/3 प्लस π/6 माइनस में x प्लस में आपका साइन π/3 प्लस π/6 माइनस x, और ये भी रूट में है, सभी चीजें रूट में आ रही हैं, dx इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा π/6 टू π/3, और ऊपर cos π/, देखो अभी हमने इसको सॉल्व किया ना, π/3 प्लस π/6 आपका हो जाएगा 3π/6 यानी कि π/2, π/2 माइनस x क्या हो जाता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर cos π/2 माइनस x, और नीचे आप लिखेंगे फिर से cos π/2 माइनस x प्लस में साइन π/2 माइनस x, और ये अब आपका क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आपका क्या आ गया है 0 to π/6 टू π/3, यहाँ तो ऊपर साइन x आ जाएगा रूट में, नीचे पुनः साइन x रूट में, और प्लस में cos x आपका रूट में आ जाएगा, और dx, इसको इक्वेशन 2 आप मान सकते हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी लगा दी है, और यहाँ पर आप लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी आपने लगाई है ना, इसमें आप लिखेंगे बाई P3 में लिख रही हूं, आप पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि यदि a टू b है और fx dx है,
तो आप क्या कर सकते हैं, a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसमें आपको पूरी प्रॉपर्टीज को लिखना है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये a है, ये b, ये a है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी करें। यहाँ कोई बात नहीं, हमने आगे पीछे कर दिया है। पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे करने से। तो ये इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अब बच्चों यहाँ पर हम इसे और क्या कर सकते हैं, दोनों की लिमिट सेम है, पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री। अंदर हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है। तो एलसीएम लिया जा सकता है, इसको ऐड करने में फायदा हमें मिल सकता है। तो ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 है आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, ऊपर आपके पास cos x बाय cos x प्लस में sin x। मैं यहाँ पर फिर से एक बार इक्वेशन 1 और 2 लिख देती हूँ। ये dx ये आपका इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 आपके पास क्या था, पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, ऊपर आपके पास आ गया है रूट में साइन एक्स, नीचे आपके पास रूट में साइन एक्स और प्लस में cos x डी एक्स। इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2i, ऊपर 0 टू पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री इज इक्वल टू साइन रूट में x प्लस में रूट cos x अपॉन में, अरे सॉरी, साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x प्लस रूट cos x dx इज इक्वल टू 0 टू 6 पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा dx। और अब आप x में इसको हमने इंटीग्रेट किया, पाई बाय सिक्स आ गया, ठीक है। तो यानी कि पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स कितना आ जाएगा 6/2, तो माइनस का पाई बाय 2, ठीक है। चलिए आंसर मैच कर सकते हैं आप। सॉरी ये तो -6, इसको 2 से करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई, तो पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स। अब इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 2i इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, और अब मुझे निकालना है i बराबर पाई बाय 12, यही इसका आंसर है। चलिए इस तरह से हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई और इसको सॉल्व किया। सबसे पहला काम यहाँ पर हमने रूट 10x को तोड़ दिया रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x में। अब इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 1 मिला। अब इसमें प्रॉपर्टी हमने लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है बाय P3, तो P3 प्रॉपर्टी आपकी ये है, ठीक है। तो अब ये आपका सॉल्व हो गया, हमने इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए